डियर स्टूडेंट, आप सभी का जीनियस नर्सिंग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है एंड स्वागतम है। मैं विनोद सर फिर से आपके लिए एक शानदार एपिसोड, शानदार कंटेंट के साथ लेकर हाजिर हूं और आज अपने न्यू एपिसोड के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपके ऑलरेडी एपिसोड्स हो चुके हैं। जिस भी कैंडिडेट का कोई भी एपिसोड के अंदर डाउट है तो आप हमारे स्क्रीन के ऊपर जो आपको नंबर विजुलाइज हो रहे हैं उस पर कॉन्टैक्ट करके अपनी डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चंद लाइनों के साथ आपको बूस्टर डोज दे देता हूं। दोस्त, मायूस मत होना जिंदगी से। दोस्त, मायूस मत होना जिंदगी से। किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो स्टडी को बच्चे शिद्दत के साथ करना है। यहाँ पे जो स्टडी जितनी शिद्दत के साथ करेगा, जितनी मेहनत के साथ करेगा, वही कैंडिडेट उतना ही जल्दी अपनी मंजिल को पाएगा, मींस गवर्नमेंट जॉब को अपने पाएंगे। तो यहाँ पे कोई गरीब और अमीर का कोई खेल नहीं है। स्टडी के अंदर वही सिकंदर कहलाता है जो मेहनत करता है, और जो मेहनत करेगा वो स्टूडेंट 100% क्या होगा बच्चे, कामयाब होगा। तो आइए अपने आगे चलते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चे आज की क्लास का, स्क्रीन के ऊपर आपको विजुलाइज हो रहा है। तो आइए पहले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग है वो किसने इस्टेब्लिश किया था बच्चे? वर्जीनिया हेंडरसन, बी थियोडर फ्लिंडर, सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड डी इसेबेल हैम्पटन। तो यहां पे आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर विजुलाइज हो चुका है, तो अपने डायरेक्ट आंसर के ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग इस्टेब्लिश किया था बच्चे थियोडर फ्लिंडर्स ने। थियोडर फ्लिंडर, तो बी इज द करेक्ट वन आंसर। नेक्स्ट अपने आगे बढ़े बच्चे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो नर्सिंग के इतिहास में जिनका सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है उनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बच्चे 3 स्टार दे रहा हूं। यहां से क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बात करें चाहे एम्स नॉर्थ सीट की, चाहे पीजीआई चंडीगढ़ हो, चाहे पीजीआई हरियाणा हो, चाहे पीजीआई पांडुचेरी हो, जीएमसीएच हो, आरआरबी हो, एसएससी हो, या डीएमईआर हो, या यूपी गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट है, या हिमाचल प्रदेश, कोई भी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे वो सीएचओ, सबके अंदर यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन यहां से निकल रहा है बच्चे। पहला क्वेश्चन है एल्सो नोन एज लेडी विद द लैम्प। आपसे पूछा जाता है लेडी विद द लैम्प किसको जाना जाता है, तो आपका आंसर जाएगा बच्चे फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सेकंड वन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बच्चे मदर ऑफ नर्सिंग किसको बोला जाता है, देन फिर आपका फर्दर आंसर जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। मॉडर्न नर्सिंग थ्योरी किसने दी थी, ये थर्ड वन क्वेश्चन निकलता है बच्चे। मॉडर्न नर्सिंग थ्योरी किसने दी थी, नर्सिंग थ्योरी किसने दी थी, देन आपका आंसर जाएगा फिर बच्चे फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फोर्थ वन क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे, यहां से जो निकलने वाला है बोन्स, इनका जन्म कब हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, तो आपसे पूछा जाएगा और आपका आंसर रहेगा 12 मई 1820। 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इनटू रिच ब्रिटिश फैमिली, एक रिच ब्रिटिश फैमिली के अंदर हुआ था। फ्लोरेंस सिटी का नेम है बच्चे और इटली कंट्री का नेम है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहा है बच्चे। अगर आपसे पूछ ले कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कौन सी कंट्री में हुआ था, देन आपका आंसर जाएगा इटली। और आपसे सिटी का पूछ ले बच्चे तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। सिटी पूछ ले तो वहां पे फ्लोरेंस राइट आंसर जाएगा, कंफ्यूज मत होना। 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था, फ्लोरेंस सिटी में, इटली कंट्री में। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को अपने लेडी विद द लैम्प बोलते हैं, मदर ऑफ नर्सिंग बोलते हैं, और मॉडर्न नर्सिंग थ्योरी दी थी। और आइए यहां से जो क्वेश्चन निकला है वो आपके सामने है बच्चे। लेडी विद द लैम्प किसको जाना जाता है, लेडी विद द लैम्प किसको जाना जाता है? ए मदर टेरेसा,
बी सरोजनी नायडू, सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे लेडी विद द लैम्प किसको बोलते हैं बच्चे? आपके पास जा रहा है राइट आंसर फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स। क्लियर है बच्चे? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अगर देखें बच्चे, यहाँ पे फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, ऑलरेडी मैंने आपको ये क्वेश्चन है वो ऊपर बता दिया है। ए है डॉर्थ डिक्स, बी है बच्चे यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और सी है क्लेरा बार्टन, और डी है इसबेल। डी है यहाँ पे इसबेल। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको पुट करना है। और फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग किसको बोला जाता है? राइट आंसर बच्चे यहाँ पे जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट वन अपने यहाँ पे डिस्कशन करें बच्चे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थ से जो क्वेश्चन बार बार निकलता है वही है यहाँ पे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन। ए है बच्चे 12 मई 12 मई 1620, मई 12 1720, मई 12 1820 और मई 12 1920। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जा रहा है बच्चे वो सी जा रहा है मई 12 1820। इसके अलावा बच्चे यहां से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन विच कंट्री। कंट्री पूछा है बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट जाएगा आंसर ए है इंग्लैंड, बी है जर्मनी, सी है इटली और डी है फ्रांस। तो कंट्री पूछा है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा बच्चे। इटली के अंदर क्या हुआ था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का क्या हुआ था बच्चे? जन्म हुआ था। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पे, नेक्स्ट सिटी का मैंने क्वेश्चन बना के डाल दिया बच्चे यहां से, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन विच सिटी। तो सिटी का पूछ ले, ए इंग्लैंड, ई डाला है मैंने, एफ जर्मनी, जी इटली और एच फ्लोरेंस। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको क्या करना है? पुट करना है। तो यहाँ पे बच्चे सिटी पूछा है, सिटी पूछा है तो फ्लोरेंस जाएगा बच्चे, याद रख लेना। और कंट्री पूछे, कंट्री पूछे तो यहां पे राइट क्या जाएगा बच्चे? कंट्री पूछे तो इटली जाएगा। नेक्स्ट अपने आगे बढ़े बच्चे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3 स्टार दे रहा हूं, बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है। इंटरनेशनल नर्सेज डे या नर्स डे सेलिब्रेट ऑन 12 मई इन एवरी ईयर। ठीक है, 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जाता है और किसके उपलक्ष्य में? तो आपको बोलना है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थडे के उपलक्ष्य में, जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपने क्या करते हैं? बर्थडे ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स के बर्थडे के उपलक्ष्य में अपने क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट करते हैं। और यही क्वेश्चन आता है बार बार यहाँ पे बच्चे। क्वेश्चन है यहाँ पे, बर्थडे ऑफ लेडी विद लैम्प इज सेलिब्रेटेड एज नर्सेज डे ऑन ए 12 अप्रैल, बी 12 जून, सी 12 मार्च और डी 12 मई। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको पुट करना है बच्चे और राइट आंसर आपका जाएगा डी। 12 मई को क्या बनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन बनाया जाता है, बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे, वो क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए, इंटरनेशनल नर्सिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल नर्सिंग डे ऑब्जर्व्ड ऑन, लैंग्वेज चेंज है और कुछ नहीं है बच्चे। ए 12 मई, बी 30 नवंबर और सी 10 अक्टूबर और डी है 12 दिसंबर। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर पुट करना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा बच्चे? 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे अपने क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल नर्सिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे, जन्म से आपने देख लिया, अब मरण भी आता है। मरण का मतलब डेथ से रिलेटेड, तो डेथ से रिलेटेड भी पूछा जाता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेथ कब हुई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर खलबली मचा चुका है। तो आइए इस क्वेश्चन के बारे में भी देख लेते हैं। 13 अगस्त 1910 लंदन यूके के अंदर इनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डेथ ऑन 13 अगस्त 1910 लंदन इन यूके। क्लियर है बच्चे? और यहां से क्वेश्चन भी निकला हुआ है। क्वेश्चन निकला हुआ है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज डाइड ऑन।
ए 12 मई 1820, बी 12 मई 1910, सी 13 अगस्त 1910 और डी 13 अगस्त 1920। तो यहाँ पे राइट आंसर पुट करना है एवरी स्टूडेंट को। और यहाँ पे आपके आंसर मेरे को स्क्रीन पे विजुलाइज हो रहे हैं बच्चे। जस्ट मैं आपका टाइम कंज्यूमिंग है उसको कम करने के लिए सभी के कमेंट अब आपको सुना नहीं रहा हूं। तो राइट आंसर जो आ रहा है सभी स्टूडेंट का जो आंसर आ रहा है बच्चे, वो आंसर आ रहा है 13 अगस्त 1910। मैं इसलिए सुना नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले डिटेल में बता रहा हूं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन कैसे बन रहा है वो क्वेश्चन आपको आपका बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करवा रहा हूं। तो यहां पे राइट आंसर जाएगा बच्चे 13 अगस्त 1910, 13 अगस्त 1910। तो यहाँ पे बच्चे आपको बड़े शानदार कंटेंट्स है वो जीनियर नर्सिंग एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रही है। तो डेली यहाँ पे हमारी क्लास को देखना ना भूलें। और आपके जितने भी, सबसे पहले आपका खुद का काम है बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए और अपने जितने भी जिगरी फ्रेंड्स है, जितने भी जिगरी क्लासमेट है, आपके बेस्ट फ्रेंड अपने जिनको बोलते हैं, उनको सबको वीडियो शेयर कर देना है। क्योंकि जीनियर नर्सिंग एकेडमी आपके घर तक बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर रही है और आने वाले एग्जाम के अंदर डायरेक्ट यहां से आपके एमसीक्यू है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चे, इसके अलावा अपने यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चे, जो कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं उन कंटेंट को आपको रीड करना है, अच्छी तरह से रीड करना है और रीड करोगे तभी कामयाबी मिलेगी। कहते हैं राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने जिसने रातों में जंग जीती है, जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो याद रखना बच्चे, स्टडी तो करनी पड़ेगी, चाहे आप मन मार के कर लो, मन को जीत के कर लो, स्टडी तो करनी पड़ेगी। जब तक आप अपने मन से इंटरनल फीलिंग, आपकी इंटरनल डिजायर ये नहीं कहेगी कि मुझे पढ़ना और कामयाब होने के लिए पढ़ना है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। किसी के डर से, भय से नहीं पढ़ा जाता। आपको, आप अभी नर्सिंग करके आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इट मीन एक मेच्योर पर्सन हो आप, चाहे वो मेल हो फीमेल्स हो, आप मेच्योर कैटेगरी के अंदर हो और मेच्योर कैटेगरी के अंदर आपका फ्यूचर आपको बनाना है। कहते हैं अभी मौजा कर लो बाद में पछताओगे और अभी हार्ड वर्क कर लो, लाइफ रंगीन बन जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज डाइड इन विच कंट्री? फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज डाइड इन कंट्री। ए फ्लोरेंस, बी इटली, सी लंदन और डी इंडिया। तो कौन सी कंट्री में इनकी डेथ हुई थी? तो आपका यहां पे जो आंसर जाएगा बच्चे वो जाएगा सी। क्या जाएगा आंसर? जाएगा वो क्या जाएगा? सी जाएगा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट अपने आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट एमसीक्यू है हिलगार्ड पेपलव। हिलगार्ड पेपलव के बारे में भी कई बार क्वेश्चन है वो यहां से कंप्लीट एग्जाम के अंदर बच्चे आ चुके हैं और आपको यहां पे 3 स्टार देना है। हिलगार्ड पेपलव वाज नर्सिंग एजुकेटर 1999 टू 1999, ये इनका वर्ड से रिलेटेड है। हु डेवलप द थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन इन नर्सिंग। ये क्वेश्चन बन गया बच्चे, क्वेश्चन बनता है इंटरपर्सनल रिलेशन इन नर्सिंग थ्योरी है वो किसने दी थी? हिलगार्ड पेपलव ने दी थी। इनके अकॉर्डिंग नर्स का क्या रोल होता है वो बात बताई थी। अकॉर्डिंग टू हर 6 रोल ऑफ नर्सिंग सच एज स्ट्रेंजर रोल। स्ट्रेंजर रोल, जब अपने पेशेंट के साथ एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एज ए नर्स पहली बार मिलते हैं तो वहां पे अपना रोल स्ट्रेंजर रोल होता है। दूसरा रिसर्च रोल होता है नर्स का। रिसर्च रोल का मतलब आपके पास जितने भी रिसोर्स है उनको ध्यान में रखकर बेटर से बेटर आपको क्या करनी है? केयर प्रोवाइड करनी है। नर्स का टीचिंग रोल भी रहता है, नर्स का काउंसलिंग रोल भी रहता है, नर्स का सूरोगेट रोल भी रहता है। सूरोगेट का मतलब मदर की तरह वहां पे केयर प्रोवाइड करती है। और नर्स का एज ए लीडरशिप रोल भी रहता है। ये हिलगार्ड पेपलव का मानना था। इन्होंने इंटरपर्सनल रिलेशन इन नर्सिंग थ्योरी दी थी, जिनका इनके अकॉर्डिंग मानना था
कि यहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशन है वो नर्सिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है नर्सिंग ऑफिसर के अंदर, जिससे क्या होगा अलग अलग जो रोल्स होते हैं उनको इंटरपर्सनल रिलेशन मेंटेन करके बेटर से बेटर केयर है वो पेशेंट को आप प्रोवाइड कर सकते हो। और यहाँ पे नेक्स्ट जो एलिमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। एलिमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी कौन कौन से है बच्चे, ये भी क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है। एलिमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी आर यूनिफॉर्म, नर्सिंग पर्सन, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ आर, ठीक है बच्चे, दीज आर ऑल्सो नोन एज पैराडिज्म ऑफ नर्सिंग और मॉडल ऑफ नर्सिंग। तो यहां से क्वेश्चन बन रहा है बच्चे, काफी बार ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है कि एलिमेंट ऑफ नर्सिंग किसको बोलते हैं। एक्सेप्ट बेस का क्वेश्चन यहां से निकलता है बच्चे। किस टाइप का क्वेश्चन निकलता है, एक्सेप्ट बेस का। मतलब यहां से पूछ लेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी एक्सेप्ट, मतलब नाम डाल देगा ऑप्शन में, 1 नंबर डाल दिया नर्सिंग, 2 नंबर ऑप्शन में डाल दिया इन्वायरमेंट पर्सन, और 3 नंबर यहां पे डाल दिया इन्वायरमेंट, ठीक है, और डी डाल देंगे यहां पे डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस वो क्या जाएगा आपका राइट आंसर होगा। तो आपको याद रखना है एलिमेंट ऑफ नर्सिंग, जिसको अपने पैराडिज्म ऑफ नर्सिंग के नाम से भी जानते हैं, पैराडिज्म ऑफ नर्सिंग, और एलिमेंट ऑफ नर्सिंग को मॉडल ऑफ नर्सिंग के नाम से जानते हैं। 3 बात बताइए बच्चे, एलिमेंट ऑफ नर्सिंग को अपने पैराडिज्म ऑफ नर्सिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराडिज्म ऑफ नर्सिंग, पैराडिज्म ऑफ नर्सिंग भी बोला जाता है। और इसी को ही एलिमेंट ऑफ नर्सिंग को बच्चे किस नाम से जानते हैं, मॉडल ऑफ नर्सिंग के नाम से भी जाना जाता है। मॉडल ऑफ नर्सिंग के नाम से भी जाना जाता है बच्चे, मॉडल ऑफ नर्सिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से मॉडल्स है आपको मैं थ्योरी के माध्यम से बता रहा हूं, और आपको मैं नोट करके भी बता रहा हूं बच्चे। नर्सिंग क्या होगा, नर्सिंग। सेकंड वन है बच्चे पर्सन, सेकंड वन है यहां पे पर्सन। थर्ड वन है बच्चे यहां पे इन्वायरमेंट, थर्ड वन है यहां पे इन्वायरमेंट, और फोर्थ वन है बच्चे यहां पे हेल्थ। ये 4 एलिमेंट ऑफ नर्सिंग है बच्चे, याद रख लेना इनको। नर्सिंग, पर्सन, इन्वायरमेंट और हेल्थ, 4 को अपने क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ नर्सिंग बोलते हैं। इन्हीं को ही पैराडिज्म ऑफ नर्सिंग और इन्हीं को ही मॉडल ऑफ नर्सिंग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अपने देखें यहाँ पे विर्जिनिया हेंडरसन, विर्जिनिया हेंडरसन है जिनको अपने नर्सिंग नीड थ्योरी दी थी। विर्जिनिया हेंडरसन ने डेवलप नर्सिंग नीड थ्योरी। तो आइए यहां से जो क्वेश्चन बन रहा है वो अपने देख लेते हैं वन बाई वन। पहला क्वेश्चन है बच्चे, अकॉर्डिंग टू हिलगार्ड पेपलाव वन ऑफ द रोल ऑफ नर्स इज, ठीक है। 4 रोल बताए थे आपको, सॉरी 6 रोल बताए थे। रोल आपके सामने ये रहा, कौन कौन से रोल थे, स्ट्रेंजर रोल था, रिसोर्स रोल था नर्सिंग का, टीचिंग रोल था, काउंसलिंग रोल था, सूरोगेट रोल था, और लीडरशिप था। और मैंने यहाँ पे 3 स्टार दिया था बच्चे, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर विजुअलाइज है। ए है बच्चे प्रीस्ट, बी है अकेडमिशियन, सी है बल्डर, और डी है मदर सूरोगेट। तो आपने 6 रोल देखा है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये रोल नहीं है, ये भी रोल नहीं है, ये भी रोल नहीं है। तो रोल कौन सा रहेगा अकॉर्डिंग टू हिलगार्ड पेपलाव, डी। तो डी इज द करेक्ट वन आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है बच्चे यहाँ पे, हु गेव द थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन। ये जो क्वेश्चन सेकंड वन निकला है वहां से बच्चे कि इंटरपर्सनल थ्योरी किसने दी थी, तो डोरोथी ओरम नहीं दी थी, अपने को अच्छी तरह से पता है। मार्था रोगर्स इन्होंने भी नहीं दी थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भी नहीं दी थी, तो किसने दी थी, हिलगार्ड पेपलाव ने दी थी। तो D1 इज द करेक्ट वन आंसर। नेक्स्ट है बच्चे यहां पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडिंग ओरेम थ्योरी। यहां पे क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे बच्चे ओरेम थ्योरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया था। ए है मेंटेनेंस ऑफ सुफिशिएंट इनटेक ऑफ एयर, बी है सेल्फ परसेप्शन, सी है लव एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड,
तो ये यहाँ पे दे रहा है लव एंड बिलोंगिनेस, हायरार्की मॉडल आपने पढ़ा था जिसके अंदर लव एंड बिलोंगिनेस, फिजियोलॉजिकल नीड जिनको बेसिक नीड भी बोला था, ये वहां की बातें बोल रहा है। तो राइट आंसर क्या है बच्चे, ये हायरार्की मॉडल से रिलेटेड है बच्चे, इससे हायरार्की मॉडल से रिलेटेड है बच्चे, हायरार्की मॉडल से रिलेटेड है जिसके अंदर अपने अलग अलग नीड पढ़ते हैं और वो भी अपने डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस थ्योरी के अंदर जो बात बताई गई थी वो था यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ सुफिशिएंट इनटेक ऑफ एयर, सुफिशिएंट इनटेक ऑफ एयर का मेंटेनेंस से रिलेटेड यहाँ पे इस थ्योरी के अंदर डिस्कशन किया गया था। तो A1 इज द करेक्ट वन आंसर। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पे बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। मैं 3 स्टार दे रहा हूं यहाँ पे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एक्सेप्ट बेस का क्वेश्चन है बच्चे, एक्सेप्ट बेस का क्वेश्चन है। ये ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है बच्चे नोवन फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ नर्सिंग ड्यूरिंग क्रीमियन वॉर। हाँ, बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट सही है, गलत का पूछा है। क्रीमियन वॉर के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, जिनकी वजह से अपने यहाँ पे आज इनका नर्सिंग के अंदर डिस्कशन करते हैं, नाम पढ़ते हैं। सबसे पहले विजिटेड इंडिया वंस ओनली, ये कह रहा है इंडिया के अंदर उन्होंने एक बार विजिट किया था। रिसीव्ड द ईयर ऑफ बुक ऑफ द इंस्टीट्यूशन एट केसरवर्थ, और डी है अपॉइंटेड एज सुप्रीडेंट ऑफ इंग्लिश जनरल हॉस्पिटल इन टर्की। तो इन्होंने ये बोला है कि ये नर्सिंग सुप्रीडेंट थी इंग्लिश जनरल हॉस्पिटल टर्की। सी बोल रहा है बच्चे रिसीव्ड द ईयर बुक ऑफ इंस्टीट्यूट एट केसरवर्थ, और ए बोल रहा है कंट्रीब्यूशन इन नर्सिंग। सही बात है, तो ये बात सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। विजिट इन इंडिया वंस ओनली, ये कह रहा है इंडिया के अंदर विजिट किया था, नहीं किया था बच्चे इंडिया के अंदर। इनका मन जरूर था इंडिया विजिट करने का, लेकिन वो किसी कारणवश इंडिया में विजिट नहीं कर पाए थे। तो करेक्ट वन आंसर इज बी। शी हैड इंटरेस्ट टू इंडिया and want to visit it in 1857 revolt, but unfortunately it become not possible, although she worked on Indian सैनिटेशन प्रोग्राम, इंडियन सैनिटेशन प्रोग्राम के ऊपर इन्होंने वर्क जरूर किया था, बट इंडिया के अंदर विजिट है वो किसी कारणवश से नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, बड़ा ही शानदार एमसीक्यू आपके लिए मैं डिलीवर कर रहा हूं। क्वेश्चन है बच्चे आपके लिए यहाँ पे, बिफोर टेकिंग टेम्परेचर थर्मोमीटर यूज टू क्लीन फ्रॉम। थर्मोमीटर होता है, आपने देखा होगा इस तरह से थर्मोमीटर होता है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे थर्मोमीटर को अपने क्या करते हैं बच्चे, इस तरह से एक बोतल के अंदर रखते हैं, ये थर्मोमीटर है, ये क्या है, थर्मोमीटर है। इस तरह से अपने बोतल होती है जिसके अंदर सेवलोन्स हो गया, ठीक है, डिटोल सोल हो गया, जो भी सॉल्यूशन होता है उसके अंदर अपने रखते हैं। ये कह रहा है बिफोर टेकिंग टेम्परेचर यूज क्लीन फ्रॉम ब्लफ टू स्टीम, स्टीम टू ब्लफ। और सी है बच्चे यहाँ पे पहला है ब्लफ टू स्टीम, ये आगे की साइड में यहाँ पे थर्मोमीटर के ब्लफ होता है और पीछे की साइड में होती है, इसको स्टीम बोलते हैं बच्चे, स्टीम। और थर्मोमीटर के आगे जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लफ बोलते हैं, ब्लफ बोलते हैं। सी है मिडल टू स्टीम और डी है मिडल टू ब्लफ। तो यहाँ पे बात है वो आपको करेक्ट वन बतानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर पुट करना है। सर ये तो बात दोनों गलत है, चलो हम मानते हैं, बट आंसर तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, बट हमें ये नहीं पता बल्ब से स्टीम होगा, स्टीम टू बल्ब होगा। तो आइए दोनों क्वेश्चन एक साथ मैं आपको पहले क्लियर करवा देता हूं। क्वेश्चन है बच्चे आपके लिए यहाँ पे क्लियर, वाइप द थर्मोमीटर फ्रॉम बल्ब टू स्टीम। पहली बात है यहाँ पे नोट कर लेना, बल्ब टू स्टीम। थर्मोमीटर को अपने क्लीन करते हैं बच्चे, कैसे करते हैं, बल्ब टू स्टीम। पहली बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, बल्ब टू स्टीम बिफोर यूज, ठीक है। पहला क्वेश्चन बन गया है बच्चे यहाँ पे भी, बिफोर यूज, बिफोर यूज, यूज करने से पहले थर्मोमीटर को कैसे क्लीन करते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ये थर्मोमीटर है बच्चे, और थर्मोमीटर का जो आगे वाला पार्ट होता है इसको अपने क्या बोला है, बल्ब बोला है, और पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको अपने क्या बोला है, स्टीम बोला है।
तो थर्मोमीटर को यूज करने से पहले कैसे क्लीन करते हैं, तो अपने यहां से इस वे में क्लीन करेंगे बच्चे। कैसे करेंगे? बल्ब टू स्टीम। याद रख लोगे, पहली बात याद रख ली, बिफोर यूज, याद रख लेना, बिफोर यूज, बिफोर यूज। यूज कैसे करते हैं? बल्ब टू स्टीम, बल्ब टू स्टीम। सेकेंड वन बात है बच्चे यहां पे आफ्टर यूज, ठीक है। आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर या आफ्टर यूज, आफ्टर यूज अपने बोल सकते हैं या आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर। आफ्टर यूज कैसे करते हैं बच्चे? तो आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर इन रूटीन मोशन टू क्लीन फ्लो प्रिंसिपल लेस टू मोर कंटामिनेटेड। तो टेम्परेचर लेने के बाद आप स्टीम टू बल्ब करते हैं, क्योंकि आप खुद ही फील कीजिए कि आपके मुंह के अंदर थर्मोमीटर है और मुंह के अंदर थर्मोमीटर है, इसका मतलब जो बल्ब है वो कहां पे है? बल्ब है वो आपके माउथ के अंदर है बच्चे। जो बल्ब है वो कहां पे? आपके माउथ के अंदर है। ये बल्ब है वो कहां पे? माउथ के अंदर है। तो माउथ के अंदर आपको पता है और स्टीम आपने पकड़ रखा है। तो अब आप बताइए आपके माउथ के अंदर थर्मोमीटर है, तो अब क्लीन कैसे करेंगे? तो ये एरिया है, ये हाई कंटामिनेटेड हो गया बच्चे, हाई कंटामिनेटेड हो गया, और ये एरिया लेस कंटामिनेटेड है। तो आफ्टर यूज कैसे करते हैं बच्चे? आफ्टर यूज आप स्टीम टू बल्ब करते हो। तो याद रख लेना, स्टीम टू बल्ब, स्टीम टू बल्ब। दो ही क्वेश्चन है, बार बार कंफ्यूज करते हैं, और मैं दोनों को यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर करा। बिफोर यूज पूछे आपसे, थर्मोमीटर आपको एक बोतल से निकाला आपने। बिफोर यूज का मतलब सेवलोन की बोतल, उससे थर्मोमीटर आपने निकाला है। थर्मोमीटर निकाला है तो आपको डायरेक्ट तो आप मुंह के अंदर नहीं लोगे, क्योंकि सेवलोन से उनका टेस्ट है, बीटर टेस्ट है, जो भी टेस्ट है उसका पेशेंट को फील होगा, तो माउथ के अंदर नहीं रखेगा। तो सबसे पहले बोतल से निकालने के बाद थर्मोमीटर आप माउथ के अंदर देते, तो इसका मतलब थर्मोमीटर का बल्ब मुंह में जाएगा। तो बोतल से निकालने से पहले थर्मोमीटर का बल्ब मुंह के अंदर जाएगा, तो सबसे पहले थर्मोमीटर का बल्ब वो क्लीन करेंगे। तो बिफोर यूज कैसे करते हैं? बल्ब टू स्टीम, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड अपने क्या करते हैं बच्चे? करते हैं। तो बल्ब है लेस कंटामिनेटेड, और आफ्टर यूज पूछ ले तो बल्ब मुंह के अंदर है, तो अब मोर कंटामिनेटेड कौन सा हो गया? बल्ब हो गया। तो यहां पे आफ्टर यूज करेंगे स्टीम टू बल्ब। और ये क्वेश्चन आपको यहां पे बताना है बच्चे। बिफोर टेकिंग टेम्परेचर, टेकिंग टेम्परेचर देखें, बिफोर टेकिंग टेम्परेचर यूज टू क्लीन, टेकिंग टेम्परेचर लेने से पहले, तो बल्ब बोतल से निकाला बल्ब, तो बल्ब टू स्टीम करेंगे बच्चे। बिफोर टेकिंग टेम्परेचर कब करेंगे? बल्ब टू स्टीम। और आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर पूछ ले आपसे, तो स्टीम टू बल्ब। ए इज द करेक्ट वन है यहां पे आंसर। क्वेश्चन आ गया बच्चे यहां पे सेकंड वन, क्लीन द थर्मोमीटर नीड टू बी डन इन डायरेक्शन आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर, टेकिंग टेम्परेचर। तो बल्ब टू स्टीम तो अपने करते हैं बिफोर यूज करते हैं बच्चे। बिफोर टेकिंग टेम्परेचर आ गया ये, बिफोर टेकिंग टेम्परेचर, टेकिंग टेम्परेचर। और स्टीम टू बल्ब, स्टीम टू बल्ब है कब करते हैं? आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर, आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर, आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो राइट वन यहां पे क्या जाएगा बच्चे? बी इज द करेक्ट वन आंसर। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है बच्चे यहां पे वाइल टेकिंग टेम्परेचर, while taking temperature from rectal root in children, thermometer should be insert a 0.5 inch, b 1 inch, c 1.5 inch और d I hope 2 इंच। किसका पूछा है बच्चे? यहाँ पे चिल्ड्रन का पूछा है। चिल्ड्रन में कितना रेक्टम के अंदर है जो कैथेटर है वो कितना इंसर्ट करते हो? तो यहां पे आपको सबसे पहले देखना है बच्चे यहां पे राइट आंसर। तो राइट आंसर देखें बच्चे, तो राइट आंसर जाएगा यहां पे बी, बी जाएगा बच्चे यहां पे 0.5 से 1, 0.5 के राउंड यहां पे बच्चे रेक्टम के अंदर इन्फेंट या न्यूनेट में करते हैं, इमरजेंसी कंडीशन करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। ये सेम क्वेश्चन आ गया आपके पास, देख लीजिए यहां पे ये क्वेश्चन आपके लिए। 0.5 to 1.5 अडल्ट में अपने करते हैं बच्चे नॉर्मली, और 1 इंच क्या करते हैं? चिल्ड्रन में करते हैं। और नियोनेट इन्फेंट में एक ही कंडीशन में करेंगे, अगर बच्चा नियोनेट या इन्फेंट है उसमें अवॉइड करते हैं, मोस्टली क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं नियोनेट और इन्फेंट में, नियोनेट
और इन्फेंट में क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं बच्चे रेक्टल टेम्परेचर लेना। बट एक कंडीशन है उसमें लेना पड़ता है अपने को, वो कंडीशन है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया की कंडीशन है, दैट टाइम आपको बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग चाहिए, तो उस कंडीशन में अपने यहाँ पे क्या करते हैं, रेक्टम से लेते हैं। अदरवाइज यहाँ पे नियोनेट और इन्फेंट में अवॉइड करते हैं, क्योंकि बार बार यूज करने से नियोनेट के और इन्फेंट के रेक्टम से जो एनल स्पिक्टर है वो क्या हो जाता है बच्चे, रप्चर हो जाता है या लूज हो जाता है, एनल स्पिक्टर पे इंजरी हो जाती है, इसलिए अपने नियोनेट और इन्फेंट में यूज नहीं करते। ठीक है बच्चे, तो यहां पे याद रखना, तो क्या आएगा राइट आंसर, चिल्ड्रन का पूछा है यहां पे बच्चे, और चिल्ड्रन का आंसर है वो बी जाएगा। यहां पे चिल्ड्रन का क्या जाएगा बच्चे, बी जाएगा, याद रख लेना, ए नहीं है, बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने, द थर्मोमीटर इन विच द रिजल्ट आर सीन विद इन 45 सेकेंड। वो कौन सा थर्मोमीटर है जो रीडिंग है 45 सेकेंड में देता है? ए इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, बी क्लिनिकल थर्मोमीटर, सी डिस्पोजेबल थर्मोमीटर, और डी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर, तो यहां पे राइट आंसर आपको बताना है बच्चे। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिस्पोजेबल थर्मोमीटर प्रोवाइड रिजल्ट इन लेस देन 60 सेकेंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और डिस्पोजेबल जो थर्मोमीटर होता है बच्चे मोस्टली रीडिंग ऑफ 60 सेकेंड के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं, बट जो डिस्पोजेबल थर्मोमीटर है उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है वो रीडिंग 45 सेकेंड के अंदर भी दे देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या जाएगा बच्चे, यहाँ पे 45 सेकेंड का पूछा है, तो राइट आंसर जाएगा डिस्पोजेबल। ठीक है, डिस्पोजेबल थर्मोमीटर होता है वो क्या करता है, रीडिंग अब अपनी 45 सेकेंड के अंदर भी दे देता है, 45 सेकेंड के अंदर भी रीडिंग है वो दे देता है। इसके अलावा अपने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें बच्चे, तो देख लीजिए यहाँ पे, ए क्लिनिकल थर्मोमीटर इंडिकेट टेम्परेचर इन डिग्री फॉरनाइट फ्रॉम। क्लिनिकल थर्मोमीटर इंडिकेट टेम्परेचर इन डिग्री फॉरनाइट फ्रॉम, तो नॉर्मली आपको बच्चा है फॉरनाइट में देखें 95 से कितना होता है बच्चे 110 तक इनकी फॉरनाइट के अंदर रीडिंग होती है। तो यहाँ पे ये वाला तो गलत है ही, ये वाला 95 को कवर नहीं कर रहा है, ये वाला भी नहीं कवर कर रहा है, तो राइट आंसर क्या जाएगा बच्चे, यहाँ पे सी जाएगा। C1 इज द करेक्ट वन आंसर। 95 टू 110 से थर्मोमीटर के ऊपर जो रीडिंग होती है वो फारेनहाइट के अंदर देखने को मिलती है। और यहाँ पे ग्लास थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन की जाए, जो ओरल थर्मोमीटर होता है बच्चे उनका जो बल्ब होता है लॉन्ग सिलेंडर बल्ब माना जाता है। रेक्टल थर्मोमीटर होता है, इनका जो बल्ब होता है बच्चे शॉर्ट बल्ब है और राउंड बल्ब देखने को मिलता है। दोनों का आपको मैं बता देता हूं डायग्राम। ये जो फर्स्ट वन है बच्चे ओरल थर्मोमीटर है, क्या है, ओरल थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर है बच्चे। और जो ये थर्मोमीटर आपको दिख रहा है ये क्या है, रेक्टल थर्मोमीटर है बच्चे, क्या है, रेक्टल थर्मोमीटर है, रेक्टल थर्मोमीटर। और रेक्टल थर्मोमीटर का जो ये बल्ब है इसको बल्ब बोलते हैं बच्चे। जो ये बल्ब है वो क्या है, एक तो शॉर्ट है, सेकंड वन क्या है बच्चे, इसके अलावा राउंड है, सेकंड वन क्या है, राउंड है, यही पूछा है। और ये जो बल्ब है बच्चे ये अपने ओरल टेम्परेचर का है, और इसका अपने जो बल्ब की बात करें ये लॉन्ग सिलेंडर बल्ब बोला जाता है। लॉन्ग आपको दिख रहा है, लॉन्ग सिलेंडर बल्ब है, इसको नॉर्मली अपने बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा इनके अंदर दोनों में डिफरेंस होता है, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मरकरी से भी, क्योंकि थर्मोमीटर के अंदर क्या होती है बच्चे, मरकरी होती है, और मरकरी से भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। मरकरी इज यूज्ड थर्मोमीटर बिकॉज इट इज वेरी सेंसिटिव टू हीट एंड इजिली विजिबल। ये क्यों यूज करते हैं, तो ये आपका आंसर जाएगा बच्चे, क्योंकि वेरी सेंसिटिव टू हीट एंड इजिली विजिबल होता है, इसलिए थर्मोमीटर में क्या होता है बच्चे, मरकरी का यूज किया जाता है। आजकल इनका यूज अपने नहीं करते हैं, जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गई है, जैसे कि आपने देखा होगा डिस्पोजल थर्मोमीटर भी आ गया है, ठीक है, जिसको अंदर नॉर्मली माउथ के अंदर रखेंगे अपने, ठीक है, और उसके बाद एक बीप साउंड सुनाई देती है, उसके बाद अपने निकाल सकते हैं ओरल के अंदर कितना रखते हैं,
ठीक है, एक्जिला में कितना रखते हैं, ये अलग अलग टेम्परेचर होता है, वो भी आपको मैं क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करवाने की क्वेश्चन करूंगा। ये ग्रेडिंग से रिलेटेड था बच्चे क्वेश्चन। स्टीम पूछ ले, थर्मोमीटर के ऊपर ग्रेडिंग पूछ ले आपसे 35 टू 43.3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ग्रेडिंग होती है किसके ऊपर बच्चे, थर्मोमीटर के ऊपर सेल्सियस में। और ग्रेडिंग से रिलेटेड जो आगे क्वेश्चन था फारेनहाइट का, वो 95 टू 110 होती है। दोनों दो क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चे यहाँ पे। ग्रेडिंग पूछ लेते हैं थर्मोमीटर के ऊपर, ग्रेडिंग कहां से होती है, सेल्सियस में पूछे आपसे, तो पहला क्वेश्चन बन गया जी 35 टू 43.3 डिग्री सेल्सियस होती है। सेकंड वन ग्रेडिंग पूछ ले फारेनहाइट में बच्चे, तो 95 टू 110 डिग्री फारेनहाइट होती है। लॉन्ग लाइन अलोंग विद स्टीम रिप्रेजेंट द डिग्री एंड शॉर्ट लाइन रिप्रेजेंट द फारेनहाइट। अपने बोल सकते हैं 10th ऑफ डिग्री बोल सकते हैं, 10th ऑफ डिग्री। तो ये बात बोल रहा है बच्चे। इसके अंदर जो ये लॉन्ग लाइन है, इनको इसने बोला डिग्री बोलते हैं, ठीक है, इसको डिग्री बोलते हैं। और जो इसके बीच में छोटी छोटी ये लाइन है, इनको 10th ऑफ, दो बड़ी लाइनों के बीच में 10 छोटी लाइन होती है, इनको बोला है 10th ऑफ डिग्री। इसके अलावा बच्चे क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ सेवलॉन फॉर डिसइंफेक्ट थर्मोमीटर। स्ट्रेंथ ऑफ सेवलॉन फॉर डिसइंफेक्टिंग थर्मोमीटर, ए 1:20, बी 1:30, सी 1:10 और डी 1:14। इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको देना है बच्चे सभी को। इस क्वेश्चन का आंसर है आप सभी को देना है। और आपके क्वेश्चन का वेट हो रहा है बच्चे, यहाँ पे आंसर का वेट हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, डिटेल में बता देता हूं आपको। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले डिसइंफेक्ट ऑफ थर्मोमीटर के लिए अपने नेम ऑफ डिसइंफेक्टेड अपना फर्स्ट रहेगा भी कौन कौन से डिसइंफेक्टेड नॉर्मली यूज करते हैं। तो सबसे पहले नेम देख लीजिए, डिटोल यूज करते हैं बच्चे, सेवलोन यूज किया जाता है, लाइसोल यूज किया जाता है और फेनोल यूज किया जाता है। नेम ऑफ डिसइंफेक्टेंट क्लियर है बच्चे। डिटोल यूज करते हैं, सेवलोन यूज करते हैं, लाइसोल यूज करते हैं एंड फेनोल यूज करते हैं। इसके अलावा स्ट्रेंथ से भी रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है, जो भी अभी आपके पास है। डिटोल की जो स्ट्रेंथ होती है बच्चे 1:14 होती है, और सेवलोन की पूछे बच्चे 1:20 होते हैं। ये क्वेश्चन बन गया बच्चे, क्योंकि एक ऐसा है जिनकी थोड़ा सा सबसे अलग है, और वही क्वेश्चन पूछे जाता है, थोड़ा डिफरेंस होता है, या अपवाद बोलते हैं अपने हिंदी भाषा के अंदर, अपवाद है। तो सेवलोन का 1:20 रहती है स्ट्रेंथ है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। लाइसोल और फेनोल का देखें तो 1:14। तो बात आ गई समझ में भी। आपसे पूछे डिटोल, क्या आ गया बच्चे, 3 नाम लिख रहा हूं मैं, डिटोल, सेकंड वन है बच्चे लाइसोल, और थर्ड वन है बच्चे यहां पे फेनोल। इनकी तीनों की स्ट्रेंथ आपसे पूछ ले तो स्ट्रेंथ एक ही याद रखनी है बच्चे, 1:14। क्या रहेगी, 1:14। और इनका टाइम पीरियड भी पूछ ले कितनी देर करते हैं, तो भी सेम रहता है बच्चे, 5 मिनट। क्या रहता है, 5 मिनट। बट एक अपवाद है यहाँ पे, इसका नाम है सेवलोन, और ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बच्चे निकला हुआ है, बार बार निकलता है। सेवलोन की स्ट्रेंथ होती है, वो रहती है 1:20। और यहाँ पे नॉर्मली थोड़ा सा एक अपवाद यहाँ पे भी रहता है बच्चे, फेनोल। इनकी जो टाइम पीरियड होता है लाइसोल का जो टाइम पीरियड होता है वो 3 मिनट होता है। कितना होता है, 3 मिनट होता है। तो दोबारा देख लीजिए एक बार, मैं दोबारा से आपको बता देता हूं बच्चे, 1 बाय 1 चलते हैं। अपने नेम ऑफ डिसइंफेक्टेंट की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें, तो डिटोल यहाँ पे नेम ऑफ डिसइंफेक्टेंट है। इनकी स्ट्रेंथ बच्चे 1:14 होता है, और टाइम देखें कितनी देर तक डिसइंफेक्ट करेंगे, 5 मिनट के लिए। सेकंड वन है बच्चे यहाँ पे सेवलोन, स्ट्रेंथ रहती है 1:20, और कितनी देर तक अपने डिसइंफेक्ट करेंगे, 5 मिनट। लाइसोल स्ट्रेंथ रहती है 1:14, और टाइम पीरियड बच्चे 3 मिनट है। और थोड़ा सा ये क्वेश्चन भी दिमाग में रख लेना, थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज अपने 5 में काउंट करते हैं, पर थोड़ा सा याद रखने के लिए डिफरेंस मैंने यहाँ पे अलग बताया था। लाइसोल होता है वो 3 मिनट के लिए डिसइंफेक्ट करते हैं। फेनोल का स्ट्रेंथ देखें 1:14 होता है, और 5 मिनट के लिए क्या करेंगे, अपने यहाँ पे
डिसइंफेक्ट करेंगे। तो लाइसोल का थोड़ा सा टाइम पीरियड है। ऊपर क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन है सेवलोन की, और सेवलोन यहाँ पे देख लीजिए बच्चे, सेवलोन का मैंने बता दिया है 1:20 जाएगा। क्या जाएगा? 1:20। इस तरह से चारों क्वेश्चन आपके क्लियर करवा दिए हैं। राइट है ए। तो यहां से जो भी क्वेश्चन आगे आपका आ रहा है तो याद रख लेना बच्चे, यहां से क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकले हुए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, thermometer used in common should be washed with soap and water and disinfected with Dettol, Sevlon, Lysol और फेयरनोल। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा था आरआरबी ने, और मोस्टली बच्चे यहां से गलती करके आते हैं। याद रख लें, डिटोल की स्ट्रेंथ अपने क्या पड़ी है बच्चे? 1:14 पड़ी है, तो ये तो गलत हो गया ना। चलो सेवलोन, सेवलोन की क्या पड़ी है? 1:20 पड़ी अपने। चलो ये बात सही बोल रहा है। चलो आगे भी देख लेते हैं। लाइसोल, लाइसोल की स्ट्रेंथ अपने पड़ी है 1:40, 1:40, तो ये बात गलत बोल रहा है ना। और फेनोल की स्ट्रेंथ कितनी पड़ी अपने? 1:14, तो ये बात भी गलत बोल रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या था बच्चे? सेवलोन था। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, और मोस्टली बच्चे यहां से क्वेश्चन को गलत करके आए थे। अपने को गलत नहीं करना है, ठीक है। तो बच्चे आज की क्लास का शानदार एपिसोड अपने डिस्कशन किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट रहती है बच्चे, फिर भी किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट रहती है, तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहे हैं विनोद सर के। इसके अलावा बच्चे जो आपके एपिसोड चल रहा है अभी, जो आपका एपिसोड चल रहा है अभी, ठीक है, इस एपिसोड की अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए, इस एपिसोड की अगर आपको क्या चाहिए बच्चे? पीडीएफ भी चाहिए, तो आपको क्या करना है बच्चे? जीनियस नर्सिंग एकेडमी, लोगो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जीनियस नर्सिंग एकेडमी, नर्सिंग एकेडमी, ठीक है बच्चे। ऐप है, उसको आपको क्या करना है? प्ले स्टोर से क्या करना है? इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करके आप जाओगे तो स्टोर के अंदर आपको क्या मिलेगा? स्टोर के अंदर आपको बैच मिलेगा फोकस ऑन योर ड्रीम, फोकस ऑन योर ड्रीम, फोकस ऑन योर ड्रीम। वहां उस ऐप को आपको क्या करना है बच्चे? बाय कर लेना है, BUY, ठीक है। मात्र 15 रुपए में बच्चे, वहां पे 15 रुपए के अंदर आपको ये वीडियो भी वहां पे आपको मिलेगा, और साथ साथ में आपको पीडीएफ भी वहां पे मिलेगी। इसके अलावा और भी हमारे अगर ऐप आप लेना चाहते हो बच्चे, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा। अगर आप और भी लेना चाहते हो तो वहां पे आपको अलग अलग ऑफर मिल जाएंगे, ठीक है। और किसी भी स्टूडेंट को अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे 7976767854 के ऊपर कंसल्ट कर सकते हो। इसके अलावा बच्चे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए जो फीमेल्स कैंडिडेट है, जो भारत की बेटियां हैं, उनके लिए अमनस के अंदर 200 पोस्ट आई है, और बिग अपॉर्चुनिटी है। जो भी फीमेल्स कैंडिडेट जिन्होंने बीएससी नर्सिंग पास आउट कर रखी है, उनके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है। इनके लिए भी हमने यहाँ पे आपके मैं बता देता हूँ, अमनस में 130 क्वेश्चन सो नॉर्मल नर्सिंग से रिलेटेड है बच्चे, जिसमें 30 थ्योरी से रिलेटेड है, 100 क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल्स हैं। इनको टारगेट करके हमने बेंच बनाया हुआ, प्रैक्टिकल भी मिलेंगे, थ्योरी भी मिलेंगी, और 10 क्वेश्चन आपको जनरल इंटेलिजेंसी, और 10 क्वेश्चन है वो इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंसी से रिलेटेड है। तो आप वो बैच भी आप ले सकते हो अगर आपको अमनस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अंदर सब इंस्पेक्टर की जॉब रहेगी और पोस्ट रहेगी नर्सिंग ऑफिसर। आज की क्लास को बच्चे अपने यहीं पे विराम देते हैं। कल मिलेंगे शानदार एपिसोड के साथ, शानदार कंटेंट के साथ। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।